यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसका पहली आयत से। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल ले आएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे वह 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य क्रम उसने कर दिखाया उसे वह लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। 2-3 हफ्तों से इसी चमत्कार को हम लोग पढ़ रहे हैं, और जिसका मीनिंग ये है कि परमेश्वर ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया। एक अद्भुत परमेश्वर के कार्यों को अपने घरों में, अपने जीवन में आप देखने वाले हैं। हालेलुया। इस चमत्कार में, इस कहानी में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि हमारा परमेश्वर असंभव काम करने वाला परमेश्वर। हमने सीखा था कि एक असंभव, मुश्किल, नामुमकिन प्रोजेक्ट शागिर्दों के सामने परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु ने कहा इनको रोटी खिलाना है, तो उन्होंने जवाब दिया, आदमी ज्यादा है, पैसे कम है और टाइम भी निकल चुका है, तो नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वो हो गया। आमीन। हालेलुया। असल में यीशु मसीह खुद करते हैं सारे काम। कौन करता है? खुद करते हैं। लेकिन कई बार वो हमारे सामने रखते हैं कुछ कामों कि देखते हैं ये क्या करते हैं। हालेलुया। लेकिन पीछे काम करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा, वही काम करता है। तो सारे मुश्किल, असंभव कामों को परमेश्वर कर सकता है। हमने सीखा था कि परमेश्वर ने, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकले तो सामने समंदर आ गया, और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा आज मर जाएंगे, आज कुछ भी हो नहीं सकता, कोई रास्ता निकल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने वो रास्ता बनाकर दिखा दिया, और रास्ता वहां बनाया जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, वैरी आता है, आने दो। परमेश्वर ने नहीं रोका। परमेश्वर चाहते तो मिस्री सेना को रोक सकते थे, दीवार खड़ी कर देते, उनको खत्म कर देते, लेकिन परमेश्वर का आने दो। कई बार परमेश्वर आने देता है, प्रॉब्लम्स को, समस्या को आने देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे जाकर परमेश्वर ने हमेशा के लिए नष्ट करना था। जो मिस्री आ रहे थे, फौज आ रही थी, सिपाही आ रहे थे, परमेश्वर ने समंदर में डुबोकर उनको मारा। आमीन। हालेलुया। कि अब ये नजर नहीं आएंगे, जो आज आए हैं तुम्हारे पीछे, ये लोग दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते, खत्म कर दिया। एक असंभव काम को परमेश्वर ने संभव कर दिया। आमीन। हालेलुया। और यहां पर भी जो नामुमकिन था परमेश्वर ने मुमकिन कर दिया। कभी नहीं सोचना कि रास्ता नहीं निकल सकता, कभी नहीं सोचना कि हमारे लिए इंतजाम नहीं हो सकता। हालेलुया। वो चिंता करने वाला, वो फिक्र करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। टाइम हमारे लिए निकल सकता है, लेकिन टाइम परमेश्वर के लिए नहीं निकल सकता है, क्योंकि टाइम का, समय का मालिक ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो चाहे तो समय को रोक दे। यहोशू ने कहा जब तक मैं ना बोलूं, सूरज को बोला वहीं पर खड़ा रहे, इसी खाड़ी पर खड़े रहना। हालेलुया। तो अब सूरज अपनी
उसमें ताकत नहीं है ऐसी कोई अपने आप ऐसा करे, उसके पीछे ताकत परमेश्वर की। करना किसने था? परमेश्वर ने रोक दिया वहां पर, क्योंकि उसके दास ने बोल दिया था। आप लोग उसके चुने हुए हैं, आमीन हालेलुया। उस पर विश्वास करने वाले हो, असंभव काम आपके लिए होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर वो काम हुआ जिसके बारे में जो आगे बैठे थे उनके लिए भी असंभव था, और जिनके सामने ये प्रोजेक्ट रखा उनके लिए भी क्या था? असंभव था, लेकिन यीशु मसीह ने संभव कर दिया। लेकिन आज एक बात पर गौर करेंगे, आमीन हालेलुया, कि इस चमत्कार में हाथ किसका है? आमीन हालेलुया। आज गौर करेंगे एक बच्चे के ऊपर। वहां पर एक बच्चा है, उस बच्चे को जब पता चला कि रोटियों की बात हो रही है, उसने सोचा शायद प्रभु को जरूरत होगी या प्रभु को भूख लगी होगी। उसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, वो सारियां लेकर चला गया। वो बच्चा चाहता तो 5 में से 2 रख सकता था, 3 रख सकता था, क्योंकि उसके खुद के लिए थी। और सूरज डूब गया है, समय निकल गया है, इबादत के समय में खाने का टाइम नहीं मिला उसको। हालेलुया। उसने सोचा होगा चलो बाद में खा लूंगा, ये भी एक अच्छी बात है कि मैं क्या कर लूंगा, बाद में खा लूंगा। मुझे लगता है उसने भूख को बर्दाश्त किया होगा। तो प्रभु के लिए प्यास को और भूख को बर्दाश्त करना आना चाहिए। सब बोलिए हालेलुया। और उसको जब पता चला तो फटाफट वो उठकर चला गया। तो शागिर्द उसको समझाने लगे, शायद डांटा भी होगा, चुप करके बैठ जा। तो प्रभु ने पूछा क्या हो रहा है इधर? तो उन्होंने कहा जी यहाँ एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है। तो प्रभु ने कहा आने दो। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। तो प्रभु ने कहा शागिर्दों से इससे वो रोटियां ले लो। प्रभु आपके ईमान की कदर करते हैं। हालेलुया। आपके ईमान की, आपकी श्रद्धा की, आपकी लगन की, आपकी भावनाओं की वो कदर करते हैं। हालेलुया। चमत्कार करने के कई तरीके हैं खुदावंद के पास, एक नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर ने उस बच्चे को और उसकी रोटियों को यूज करना है। प्रभु पता नहीं किसको इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। पता नहीं वो किसको यूज कर ले। जहां तूने नहीं बोया वहां से तू काट सकता है, मतलब तेरे लिए वहां से हो सकता है। सामर्थी परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर। यहोवा यरी उसका नाम है। बहुत सारे नामों में से एक नाम है यहोवा यरी, जिसका मतलब है कि वो मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इस चमत्कार में जो यीशु मसीह ने किया, इस बच्चे का रोल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के कामों में आपका क्या रोल है, हम क्या रोल अदा करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए क्या रोल अदा करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो सक्सेस कब मिलती है, कामयाबी कब मिलती है? जब कोई ये सोचे कि मैं परमेश्वर के काम के लिए अपना हाथ बढ़ाऊं। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि ये बच्चा, मेरे ख्याल से इसने वो वचन सुना था। कौन वाला वचन, कौन सा? इसने वो वचन सुना था लूका 6:38। हालेलुया। क्या लिखा? कोई हाथ खड़ा करे उसमें। हाँ जी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अगर ये बच्चा आज सभा में आया और शाम तक बैठा रहा, खाना नहीं खाया, क्योंकि शाम हो गई थी बाइबल कहती है। सब बोलिए हालेलुया। तो इसका मतलब इसको पता था, और इसको पता होने में मुझे लगता है इसके माँ बाप का भी हाथ है, क्योंकि ये बच्चा इस सभा में आया है। क्यों आया सभा में, क्यों शाम तक बैठा? क्योंकि बाइबल में लिखा यहूदियों को पहले ही परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम लोग अपने बच्चों को सिखाना, राह चलते हुए, घर बैठे हुए, कहीं भी जाते हुए, उठते बैठते, खाते पीते, राह चलते, अपने बच्चों को सिखाना। क्या सिखाना? प्रभु का वचन, परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की कहानियां। हालेलुया। आज हम सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को
लेकिन हम प्रभु के बारे में नहीं बताते, परमेश्वर की कहानियां नहीं बताते। हालेलुया। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने बच्चों को प्रभु का भय सिखाओ, प्रभु की कहानियां बताओ। हालेलुया। प्रभु के चमत्कारों के बारे में बताओ, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताओ। मुझे लगता है इसके माँ बाप ने इस बच्चे को सिखाया होगा कि बेटा, परमेश्वर की सेवा के लिए जो अपने पास है वो भी दे देना चाहिए। हालेलुया। जो खुद का है वो भी बर्दाश्त करके परमेश्वर की सेवा में देना बेहतर है। याकूब ने एक बार मन्नत मांगी कि खुदावंद, मैं जा रहा हूं परदेश में, अगर मुझे खाना पीना मिले, अगर मैं शांति से वापिस आऊं, रोटी पानी मिले, कपड़ा मिले, कामयाब हो जाऊं, तो मैं दशवांश निकालूंगा। क्या करूंगा मैं? सारे बोलो, क्या करूंगा? ये याकूब ने ये मन्नत क्यों मांगी है? अभी कुछ नहीं है इसके पास। हालेलुया। इसलिए मांगी क्योंकि उसको पता था उसके दादाजी कैसे अमीर हुए हैं। हालेलुया। उसके दादाजी कैसे अमीर हुए, कैसे आशीष को प्राप्त किया, उसका बाप कैसे अपने पिता की आशीष को ले पाया, अकाल के दिनों में कैसे मेरे बाप के साथ मेरा वो आत्मिक पिता था। हालेलुया। इसको पता था अगर याकूब वो कभी मन्नत ना मांगता अगर उसको अपने पिता इसहाक और अब्राहम के जीवन के बारे में ना पता होता था। सारे बोलेंगे हालेलुया। उसको पता था जब मेरा पिता जीत कर आया था तो उसने रास्ते में ही दशवांश निकाल दिया था। कहां पर? सारे बोलो, कहां पर? अभी वो घर भी नहीं गया था कि मैं घर जाऊंगा फिर पास्टर के पास जाऊंगा या पास्टर को बुलाऊंगा। वो ऐसा कर सकता था? सब बोलिए हालेलुया। एक बहन थे, अभी वो इस संसार में नहीं। उसके पति जब सैलरी लाते थे तो उन्होंने एक नियम था उनका, पहले की बात कर रहा हूं, जब तक वो उन पैसों को मेरे हाथ में नहीं देते थे, वो मुझे बुलाते थे, वो सारे पैसे मेरे हाथ में रख देते थे। वो कहते थे इन पर दुआ कर लो, मैं दुआ कर देता था। तो वो कहते थे अब अपना दशवांश निकाल लो। हालेलुया। ये कई सालों तक वो करते रहे। वो तब तक उसको यूज नहीं करते थे चाहे जरूरत हो। एक बार मैं अपने नगर में नहीं था, बाहर था कहीं, मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं दूर हूं, मैं बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हालेलुया। दूसरे दिन तक वेट किया, खर्च नहीं किया उसमें से। जब मैं गया दुआ की तब दशवांश निकाल कर फिर उन्होंने यूज किया उसको। सब बोले हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, नियम को मानते हैं। ये बच्चा क्यों कर रहा है? मैं ये सिखा रहा हूं। अपने बच्चों को सिखाओ देना। अपने बच्चों को छोटे दिल वाले मत बनाओ। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये बच्चा छोटे दिल वाला होता तो ये कभी ऐसा ना करता, आधा रख लेता, आधा दे देता। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो एक बड़े मिरेकल में क्या आपका योगदान, आपका हाथ है, आपके बच्चों का हाथ है? हालेलुया। अगर है तो खुदावन की आशीष आपके लिए पक्की हो जाएगी। सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, आपके द्वारा और लोगों के जीवन में भी आशीष आएगी। इसकी 5 रोटियां 2 मछलियां हजारों के लिए आज आशीष बनने वाली थी और वो बन गई। इसने सीखा था, इसके माँ बाप ने उसको बताया था। अपने बच्चों के सामने जितने भी यहाँ माँ बाप बैठे हैं वो अपना नमूना सही रखो। अगर आप दुआ करेंगे तो वो भी दुआ करेंगे, आप नाटक देखोगे तो वो भी साथ में बैठ कर देखिए। हालेलुया। इस बच्चे ने सारा दे दिया। ये आज खुशबू तेरी ड्यूटी लगाई थी बच्चों के ऊपर, ये शरारत कर रहे हैं दोनों। इनको बोलूं या आपको? हालेलुया। वचन भी सुनना है, इनकी तरफ भी ध्यान रखना है। सब बोलिए हालेलुया। क्या बता रहा हूं, जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। और कई बार बच्चों को प्यार से भी समझाना पड़ता है और कई बार डांटना भी
पड़ता है। तो बोलिए हालेलुया। हमारे बच्चे अगर इधर जो गलतियां करते हैं ना कई बार वर्शिप में, तो इनको ऊपर फिर डांट पड़ती है बाद में, ऐसे नहीं ऐसे करना है। हालेलुया। ये नहीं कि हम इनको बोलते नहीं, हम इनको बहुत बोलते हैं और ये जरूरी है। इस बच्चे ने दे दिया। हालेलुया। बाइबल में एक माँ है सारफत नगर में, वो विधवा है, सेवक जाता है उसके पास, अकाल के दिन है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, लाशें पड़ी जगह जगह, पानी नहीं है, रोटी नहीं है। उस विधवा के पास थोड़ा सा पानी बचा है और थोड़ा सा तेल है और एक रोटी का आटा है उसके पास। अब वो पका रही, लकड़ियां चुन रही है और वो भी एक जो है रोटी वो भी अपने बच्चे को देने वाली है वो। और सेवक पहुंच गया, वो सेवक कहने लगा बहन थोड़ा पानी तो पिला। वो लेने चली गई। हालेलुया। अभी वो मुड़ी है, पीछे से एक और आवाज आती है, पंजाबी चल गया, एक चप्पा टुकड़ा रोटी का भी लग गए, एक रोटी का चौथा हिस्सा। कितना मांगा? सारे बोलो कितना मांगा? इससे भूख मिट सकती है? हालेलुया। लेकिन ये एक परीक्षा थी उसकी। उसने सच बताया, इनकार नहीं किया। उसने कहा जी एक रोटी का आटा अपने बच्चे के लिए बना रहा हूं, इसके बाद नहीं है, हम लोग खत्म। उसने कहा कोई बात नहीं, पहले मेरे लिए बना के ला, उसके बाद अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बनाना, साथ ही में भविष्यवाणी। हालेलुया। पहले मेरे लिए ला, बाद में अपने बच्चे और अपने लिए बनाना। इसके बाद, इसका मतलब वो इसके बाद खत्म नहीं होगा, इसके बाद वो बढ़ने वाला है। हालेलुया। जब उस बच्चे की रोटी सेवक की प्लेट में जा रही थी तो बच्चा क्या सोचता होगा? हालेलुया। आंसू होंगे दोनों की आंखों में, लेकिन आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है। उन्होंने आज्ञा को पूरा किया। आप लोग जानते हैं एक चमत्कार हुआ, लंबा चमत्कार। हालेलुया। कौन सा चमत्कार? मेरी तरह बोले, कौन सा चमत्कार? लंबा चमत्कार। लंबा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा चमत्कार हुआ जो 3.5 साल तक रुका ही नहीं। हालेलुया। होता ही रहा वो चमत्कार। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि उस बच्चे के पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, उसने सारा दे दिया, अपने लिए आधा भी नहीं रखा। बच्चों का एक स्वभाव होता है, आपसे ले लेंगे लेकिन जब आप हाथ मांगिएगा तो अपना हाथ ऐसे पीछे कर लेंगे। ये स्वभाव होता है ना बच्चों का, अपनी चीज वो नहीं देते। लेकिन इस बच्चे का स्वभाव अलग है। मुझे लगता है ये उस बच्चे की तरह है जिसकी माँ ने वो रोटी किसको दे दी थी? एलिया नबी को। हालेलुया। तो बच्चे ने भी देखा होगा, जब बड़ा होगा तो बच्चा भी अब कैसे बनेगा? वैसे बनेगा ना, क्योंकि उसने चमत्कार देख लिया कि मेरी माँ ने मेरी रोटी दे दी थी, अपनी रोटी दे दी थी, तो 3.5 साल खत्म नहीं हुआ था, तो आगे जाकर ये बच्चा भी वैसे करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे लगता है ये बच्चा वैसे ही है जिसके सामने कुछ हुआ है, पहले कुछ हुआ, उसने सारा दे दिया। जब आप परमेश्वर में विश्वास रखोगे, परमेश्वर की सेवकाई में अपने मन को, अपने दिल को, अपने हाथ को खोला रखोगे, तो चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, और भी लोगों के लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं समाप्त कर रहा हूं। उस बच्चे की 5 रोटी और 2 मछली से बड़ा चमत्कार हुआ, हजारों ने खा लिया। अब यीशु मसीह को सब पता है कितने टोकरे बच गए। सारे बोलो कितने बच गए? एक सेवक ने बोला बचे ज्यादा थे, इन्होंने ठूस ठूस कर 12 में भर लिए। क्यों? उन्होंने सलाह की होगी एक एक टोकरा अपने घर में लेकर जाएंगे, जितने 12 शागिर्द थे। बचे ज्यादा थे, सेवकों ने क्या किया? ठूस ठूस कर 12 में भर लिया, एक एक ले जाएंगे। हालेलुया। तो सेवक ने कहा, जब उन्होंने सर पर उठा लिए और चलने लगे, तो यीशु मसीह ने कहा ये 12 के 12 इस बच्चे के घर में छोड़ के जाओ। हालेलुया। चलो ये थोड़ा हंसाने वाली बात है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इतना भी जो मुझे विश्वास है कि जो बोएगा वो काटेगा। आमीन। हालेलुया। जो बोएगा वो काटेगा। इस बच्चे ने बोया तो उस बच्चे का हिस्सा है, उसमें बचे हुए में उसका हिस्सा है, उसके माँ बाप का हिस्सा है।
आप जो बोएंगे ना वो सारा दे तो देंगे आप, लेकिन उसके बाद आपका पेट भी भर जाएगा। वो बच्चा भूखा रहा बाद में, सारे बोलो भूखा रहा, तृप्त होके खाया कि नहीं उसने, उसके माँ बाप ने खाया, लेकिन 12 टोकरे और बच भी गए। हालेलुया। अच्छा, ये 5 रोटी 2 मछली अगर उधर खा लेता तो घर में थोड़ी ले जा पाता, लेकिन अब इसने दे दिया, अब खा भी लिया, पेट भी भर गया, और ये अब घर में भी ले जा पाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार करने वाले परमेश्वर। आपके जीवन में चमत्कार होगा, लेकिन आपको यूज होना है, आपको दुआ करनी है, खुदावंद मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे कामों में इस्तेमाल होने पाऊँ। सब बोलेंगे आमीन। आंखें बंद करेंगे, सब लोग दुआ करेंगे।